हेलो फ्रेंड्स, अल्फा टेक ऑटोमेशन की ओर से मैं विराज शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज का जो सेशन है दैट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को समझने से पहले हमें समझना है ऑटोमेशन। सो आज के सेशन में हम कवर करेंगे व्हाट इज ऑटोमेशन, आइडिया ऑफ ऑटोमेशन, नीड ऑफ ऑटोमेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन एंड टूल्स ऑफ ऑटोमेशन। फर्स्ट, हम जब टर्म समझते हैं ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मीन्स ऑटो एंड मेशन दैट मीन्स मोशन। इंडस्ट्री में जब पूरी प्रोसेस ह्यूमन एफर्ट से चल रही थी तब ह्यूमन कंट्रोल हम मशीन कंट्रोल को दे दे, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन मीन्स सेल्फ मोशन। ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ऑटोमेशन कहाँ यूज होता है? तो ऑटोमेशन सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर टू स्पेस। ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है? तो इंडस्ट्री को सरवाइव होने के लिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनको सरवाइव होने के लिए ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझे कि आइडिया कहाँ से आया ऑटोमेशन का। तो छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे कि पहले जो प्रोसेस, ये जो मैन्युअल प्रोसेस है कि इस पार्सल को इस पर्सन ने कहीं से पिक किया है, वो कन्वेयर पे क्या कर रहा है कि प्लेस कर रहा है। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए ये दो पर्सन जो है वो उसको मॉनिटरिंग एज वेल एज कंट्रोल कर रहे हैं। अभी जैसे ही हमने प्रीवियसली सीखा कि ऑटोमेशन क्या है, कि आपकी ह्यूमन कंट्रोल को मशीन कंट्रोल में दे दे, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक प्रोसेस या ऑटोमेशन। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेशन से क्या होगा कि एक जो पर्सन है, एक सिंगल पर्सन पूरी प्रोसेस को क्या करेगा, वो हैंडल करेगा। स्टार्ट एंड स्टॉप करना है तो वो यहीं से क्या करेगा, पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करेगा एज वेल एज कंट्रोल करेगा, सो दैट इनिशियली प्रोसेस को स्टार्ट या स्टॉप करने से आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगी बाय दिस रोबोट। सो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा मैन्युअल कंट्रोल है वो हम ऑटोमेटिक कंट्रोल, जो मशीन कंट्रोल को दे दे। तो हमने जो समझा है दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। नाउ एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपका ऑटोमेशन यूज होता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि कार असेंबल होने में आपके बहुत सारे मशीन्स यूज हुए हैं। सो कार को असेंबल करने के लिए इफ मशीन ना होते तो नंबर ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती। पर ऑटोमेशन के ऑटोमेशन के यूज से हमें क्या हुआ कि यही चीज़ ईजियर हो गई कि फाइनल प्रोडक्ट, मतलब इनिशियल प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट असेंबल होने में हमें कम टाइम में ज़्यादा एक्यूरेसी से हम क्या कर सकते हैं, कार को असेंबल कर सकते हैं। सिमिलरली द सेकेंड एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे ही आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे वेजिटेबल्स को पिक हो रहा है और अलग अलग जगह पे वो बाइफरगेट कर रहा है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपके येलो कैप्सिकम आए तो यहाँ पे पिक कर दिए, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे और उसके रिक्वायर हिसाब से उस जगह पे वो प्लेस करेंगे। तो हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत, जैसे हमने एग्जाम्पल तो सीख लिया कि यहाँ यहाँ पे यूज़ होता है, पर हमें समझना भी है कि ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि एक
प्रोडक्ट की बात करें कि आपका है पार्ले जी, जैसे आप सबने कुकीज में देखा है, दैट इज मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोडक्ट पार्ले जी। पार्ले जी जो है वो छोटे से छोटे गांव से लेके आप बड़े से बड़े मेट्रो सिटी में क्यों ना चले जाओ, आपको पार्ले जी प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब जब भी आप कुकीज में बात करोगे आपको पार्ले जी मिल जाएगा अदर देन दूसरे कुकीज। सो उस पार्ले जी को इतना पैन इंडिया में क्यों मिलता है, कहीं पे भी क्यों मिलता है, तो उसकी उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए फॉर एग्जांपल वो है नवी मुंबई महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में आपकी वो नवी मुंबई में पूरा प्लांट है पार्ले जी का। तो टन्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होगा उस पार्ले जी को बनने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनने के लिए डेली बेसिस पे टन्स ऑफ पार्ले जी बनते हैं। सो कुकीज को बनने में हमारी डेली वो कुकीज बनने में क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ऑटोमेशन के यूज से क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये समझना है हमें। तो कंपेयर करेंगे कि पूरी प्रोसेस ह्यूमन कैपिटल कर रहा है, थाउजेंड्स ऑफ लेबर पार्ले जी को बना रहे, उनके कंपैरिजन में हमने सामने रखा है एक मशीन, मतलब पूरी प्रोसेस ऑटोमेशन थ्रू हो रही है। तो जब भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वही पार्ले जी को बना रहे हैं तो क्वालिटी क्या मेंटेन रहेगी? नहीं। वहां से क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर रेसिपी आपकी डिफाइन नहीं रहेगी, आपका प्रपोर्शन सही नहीं रहेगा, हमारी ह्यूमन एरर आ सकती है। तो ऑटोमेशन के यूज से हमारी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की, इफ क्वालिटी बिगड़ती है तो क्या होगा, आपका टेस्ट चेंज होगा, प्रोडक्ट का टेस्ट चेंज हो रहा है तो फाइनल जो उसकी डिमांड एंड सप्लाई में भी चेंजेस और इफेक्ट आ सकता है। सिमिलरली एक्यूरेसी, एक्यूरेसी दैट मीन्स हमें पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में इफ मटेरियल को मिक्स करना है तो थाउजेंड ऑफ पीपल में से फॉर एग्जांपल असाइन किए गए 5 से 10 लोग जो है इस प्रोडक्ट की, जो पार्ले जी की रेसिपी को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या सब में वेरिएशन आ सकता है, ह्यूमन एरर सिमिलर आ सकती है, तो एक्यूरेसी चेंज हो सकती है। एज वेल एज डेली बेसिस पे टन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, तो हमारी एक लिमिट आती है। तो हाँ, ह्यूमन जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन कंट्रोल जो है वो टन्स ऑफ प्रोडक्शन डेली बेसिस से 1 मंथ कर सकता है, 2 मंथ करेगा, पर उससे ज़्यादा क्या होगा, हमारी ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है कि हम ये पूरी प्रोसेस कर पाए। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेशन को यूज़ करने से हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिमिलरली जैसे हमने वो कंपैरिजन वाला देखा था मैन्युअल टू ऑटोमेटिक वाला, वहाँ पे प्रोडक्ट को मतलब पार्सल को पिक एंड प्लेस ही किया था तो 3 जने चाहिए थे, मतलब 3 पर्सन को हमें वही प्रोसेस के लिए असाइन करना पड़ा था। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे ही वो उस प्रोसेस को लगाया, कम पर्सन की, सिर्फ सिंगल पर्सन ही क्या कर रहा था, पूरी प्रोसेस को मॉनिटर एज वेल एज कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ से क्या हुआ, पूरी एक ही पर्सन को वेजेस देना पड़ा, दैट मीन्स लेबर कॉस्ट हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो ऑटोमेशन को यूज करने से हमारी क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और पूरा का पूरा प्लांट मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स कम रहेंगे, एज वेल एज एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स पूरे प्रोसेस को मैं पूरी इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक कर दे तो क्या होगा, प्रोडक्ट जैसे ही ज़्यादा बनेगा तो हमारी कॉम्पिटिटिव, अभी ग्लोबली मार्केट में सरवाइव होने के लिए ऑटोमेशन का एडप्शन बिल्कुल ज़रूरी है। दैट्स वाई हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कर पाए, सो दैट इंडस्ट्री ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर रही है।
नाउ हम समझेंगे कि एडवांटेजेस क्या है इफ हम इंडस्ट्री में पूरा ऑटोमेशन यूज करें तो आपके एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेज है आपका कंसिस्टिंग आउटपुट का इंक्रीज होना। सेकंड, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट हो और क्वालिटी किसी चीज की ज्यादा मेंटेन रहती है कंपेयर टू ह्यूमन कंट्रोल। रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन, एक पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनने के लिए इफ ऑटोमेशन का यूज करे तो नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रोसेस मशीन ही करेगा तो इंटरवेंशन क्या, ह्यूमन का इंटरवेंशन रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या, वर्क्स इन डेंजरस एनवायरनमेंट रिड्यूस लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। जैसे ही हमने बात की थी कि हम थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एक प्रोसेस के लिए लगाए, रादर देन हम 20-25 लोगों को उसी प्रोसेस के लिए लगाए और बाकी का जो मोस्टली वर्क है वो डन बाय मशीन, तो लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे इंडस्ट्री के, और डेंजरस इफ हमें को डेंजरस एनवायरनमेंट से भी हम बच सकते हैं। सिमिलरली हाई प्रोडक्शन रेट, जैसे ही मैंने बात किया कि टन्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है फॉर एग्जांपल, तो हमारी एक लिमिटेशन होती है, तो यहाँ पे मशीन क्या करेगा, टन्स ऑफ प्रोडक्शन कर पाएगा, ग्रेटर प्रोडक्ट वेराइटी, ओके, क्विक चेंज ओवर फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। सिमिलरली ये इफ हम एग्जांपल से समझे कि आपका इफ डेयरी इंडस्ट्री है, वहां पे मिल्क आ रहा है, मिल्क के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट मीन्स कर्ड बन रहा है, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम, आप ऐसे नंबर ऑफ, एक ही रॉ मटेरियल से आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हमें चेंज करने के लिए ह्यूमन कंट्रोल, हमारा क्या है, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएगा, हम एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं फिर दूसरा बनाना दैट इज डिफिकल्ट टू चेंज। बट ऑटोमेशन को जैसे ही आप यूज करोगे वो क्या होगा, चेंज कर लेगा जस्ट इन रेसिपी, तो मशीन जो काम वही कर रहा था जस्ट चेंज हो गया इन रेसिपी। नाउ एडवांटेजेस कहीं ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा ऑटोमेशन का यूज करने के लिए। तो फर्स्ट इज हायर लेवल ऑफ मेंटेनेंस इज नीडेड, द रिस्क इंक्लूडेड possibility that works will become slave to automated machine। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका क्या है कि जैसे ही हम पूरी प्रोसेस और पूरा का पूरा काम ही मशीन कर रहा है तो वर्कर्स क्या हो जाएंगे, स्लेव हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी क्या होगी, जो काम करने के लिए हमने 1000 लोग जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा था, पर ऑटोमेशन के आने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस करने के लिए 1 या 2 पर्सन की जरूरत है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक डिसएडवांटेज भी हमारे लिए ही होता है। सेकेंड थिंग, इट रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पज ऑफ इक्विपमेंट। द फोर्थ वन इज there is possibility of security threats। now ये था जनरल आइडिया ऑफ ऑटोमेशन। now हमें टूल्स ऑफ ऑटोमेशन को समझने से पहले समझना है कि ऑटोमेशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑटोमेशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेशन क्या है, तो फर्स्ट है स्मॉल स्केल ऑटोमेशन, स्मॉल स्केल, और एक है लार्ज स्केल,
या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बोल सकते हो आप। ओके, स्मॉल स्केल ऑटोमेशन को समझना है। स्मॉल स्केल ऑटोमेशन दैट मीन्स कि आपका ऑफिस ऑटोमेशन भी बोल सकते हो। स्मॉल स्केल ऑटोमेशन कहाँ यूज होता है कि आप बोल सकते हो आपके ऑफिस में, इसको समझना है कि ऑफिस मतलब एक आपकी जगह है, एक रूम है ऑफिस में, कि कोई पर्सन इस रूम में एंटर हो रहा है तो इसके फैन और इसका लाइट जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। मतलब कि कोई पर्सन एंटर हो रहा है तो अप्लायंसेस सारे ऑन हो जाने चाहिए, और बाहर निकल रहा है तो आपके अप्लायंसेस जो है बंद हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ से ये पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा आपका कंट्रोलर। कंट्रोलर दैट मीन्स कि आपकी यही ऑफिस, जैसे आपके 5 आपके रूम है, उस सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल करेगा कंट्रोलर। अभी कंट्रोलर आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोलर आते हैं। रास्पबेरी पाई, 8051, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर जो है आपकी क्या करेंगे, इस अप्लायंसेस को कंट्रोल करेंगे। पर इस अप्लायंसेस को मतलब इस कंट्रोलर को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंट्रोलर। ओके, अभी यही कंट्रोलर जो एक एम्बेडेड सिस्टम में बोला जाता है, छोटी सी सर्किट आती है। इस कंट्रोलर को इफ हम इंडस्ट्री में यूज करें, लार्ज स्केल ऑटोमेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अभी इंडस्ट्री में क्या ये कंट्रोलर सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। तो यही कंट्रोलर क्या होंगे कि हाई टेम्परेचर, आपके थर्मल पावर स्टेशन हो गया, अंडर वाटर हो गया, कुछ आपका माइनिंग हो रहा है, तो अंडर वाटर माइनिंग हो रहा है तो ये कंट्रोलर जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है इस पे ज्यादा होगी तो ये तो बिगड़ जाएंगे। तो और सिमिलर आपकी इंडस्ट्री जो है वो लार्ज एरिया में क्या है, एस्टेब्लिश्ड है, तो यहाँ पे कंट्रोलर्स का लिमिटेशन क्या आता है कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एरिया में, स्मॉल रेंज में, मतलब जो रेंज है आपकी वो स्मॉल रेंज में क्या कर सकता है, आपका पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता है। पर इंडस्ट्री जो है वो मेरी 1 किलोमीटर में एस्टेब्लिश हो तो ये उसकी रेंज से बाहर हो जाता है। तो ये तो आपका कंट्रोलर आपकी इंडस्ट्री के इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगी। तो इसी इसी डिसएडवांटेज को एडवांटेज करने के लिए आपका मतलब आपका स्मॉल स्केल ऑटोमेशन से लार्ज स्केल ऑटोमेशन इसीलिए हुआ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जहाँ पे हमारी लार्ज स्केल में बनी हुई इंडस्ट्री को इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करे हमारे टूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सो हम पूरा देखेंगे कि कौन कौन से टूल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आते हैं।
नाउ हम समझेंगे कि कौन कौन से टूल्स है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ हम समझेंगे कौन कौन से टूल आते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। तो फर्स्ट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, VFD। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मतलब कि आपके कन्वेयर में लगी हुई मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कनेक्टेड आपकी एक मोटर है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो आप VFD के थ्रू आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ये कन्वेयर है। ओके, नाउ सेकेंड इज PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ऐसी इंडस्ट्री में बहुत सारी मतलब किसी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए हम प्रोग्रामेबल एक कंट्रोलर होता है जिसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे। द थर्ड टूल इज ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस मतलब यही मोटर को कंट्रोल करने के लिए थ्रू द प्रोग्रामिंग हमने क्या लगाई कि PLC हमने यहाँ पे इसी प्रोसेस, फॉर एग्जांपल इसी प्रोसेस को थ्रू द प्रोग्रामिंग हमने कंट्रोल करने के लिए ये PLC लगा दी। नाउ द थर्ड टूल इज HMI, ह्यूमन मशीन कंट्रोल। ऐसे बहुत सारी PLC मतलब एक PLC पूरी प्रोसेस को मुझे देखना है, मतलब ये यहाँ पे PLC को यहाँ पे एक पैनल में ले आते हैं। ठीक है, ये पैनल में PLC है। PLC मोटर को प्रोग्रामिंग थ्रू कंट्रोल करती है। VFD ड्राइव उसकी रोटेटिंग डिवाइस है, जो अब रोटेटिंग डिवाइस जो मोटर है उसकी स्पीड को VFD कंट्रोल करता है। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन में लगा दूं इस पैनल के बाहर आउटसाइड। जो छोटी सी स्क्रीन जैसे आपका एग्जांपल हो गया HMI, जो आपका HMI का एग्जांपल जो है वो है आपने ATM मशीन, जहाँ पे स्क्रीन अवेलेबल है वहाँ पे हार्डवेयर है, पर उस हार्डवेयर में आप जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस कर रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दूं जहाँ पे बटन्स, फिर यहाँ पे एनिमेशन दिखा दूं कि यहाँ पे ऐसा कोई आपका क्या है कन्वेयर लगा हुआ है, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। ठीक है, तो ये जो छोटी सी स्क्रीन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI, जो हम पूरी प्रोसेस को एक सिंगल पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब HMI हैज अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑल्सो। तो मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए असाइन की गई स्क्रीन। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी PLC और थाउजेंड्स ऑफ आपके मतलब लैक्स ऑफ इनपुट आउटपुट, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस को कंट्रोल करना है, तो आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ये यूज होता है आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री, जैसे मैंने फूड एंड बेवरेज की जैसे बात की एग्जांपल्स में, वो वहाँ पे DCS यूज होता है। The final tool is supervisory control and data acquisition system. Now ऐसे ही आपकी इंडस्ट्री मैंने बात की कि thousands of इनपुट आउटपुट लैक्स ऑफ इनपुट आउटपुट एंड नंबर ऑफ बहुत सारी प्रोसेस को कहीं दूर से, फॉर एग्जांपल हमारा कंट्रोल रूम यहाँ है और ये जो पैनल लगी हुई है वो समथिंग किलोमीटर दूर है। ये जो कंट्रोल रूम है वो कहीं दूर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कंट्रोल रूम जो है, कंट्रोल
कंट्रोल रूम। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पूरी जो मेरे रिमोट प्लेस पे, ये मेरा पूरा इंडस्ट्री मेरे रिमोट प्लेस से है, तो मुझे कंट्रोल रूम से मॉनिटर करना है। तो कंट्रोल रूम में क्या है, स्काडा जो है वो आपका यहाँ पे प्लेस रहेगा। मतलब यहाँ पे एक पीसी होगा जहाँ पे स्काडा एक सॉफ्टवेयर है जो आपका क्या करेगा, पूरा एनिमेशन इस प्लांट का, मतलब इस प्लांट का पूरा जो कन्वेयर पे आपके कुछ प्रोडक्ट होंगे वो वहाँ पे, जैसे बॉक्सेस थे तो ये मोटर बॉक्सेस सारा कुछ एनिमेशन क्या यहाँ पे स्काडा में दिखाएगा। स्काडा का फुल फॉर्म ही वही है, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। दैट मीन्स पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ से एनिमेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। जो यहाँ HMI के थ्रू स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम वही एनिमेशन क्रिएट करके यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एज वेल एज हमें डेटा फैच करना है, एक्वायर करना है, तो सिमिलरली यहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज हमने ऑटोमेशन में कवर किया कि आपका क्या क्यों ज़रूरत पड़ी। पहले तो ऑटोमेशन वर्ड समझा, ऑटोमेशन जैसे ही हमने समझा हमने ये देखा कि ऑटोमेशन का आइडिया आया कहाँ से। तो हमने देखा कि मैन्युअली से हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कि ऑटोमेशन समझा, ऑटोमेशन को समझने के बाद हमने समझा कि उसका आइडिया कहाँ से आया। तो मैन्युअली जो एफर्ट थे वो हमने ऑटोमेटिक दिए। जैसे ही हमने वो समझा उसके बाद कहाँ ऑटोमेशन यूज होता है, तो हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल देखा। सिमिलरली हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल देखा। उसके बाद जैसे ही हम ऑटोमेशन यूज करते हैं तो उससे हमें क्या क्या मतलब एडवांटेजेस मिलते हैं, तो हमने पार्ले जी का एग्जाम्पल देखा जिससे हमें पता चला कि क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेबर कॉस्ट डिक्रीज होती है। ऑटोमेटिक प्रोसेस करने से हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। एडवांटेजेस देखे और सिमिलरली डिसएडवांटेजेस देखे कि आपकी वर्कर बिकम अ स्लेव एंड इक्विपमेंट क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट रहेगा। सिमिलरली हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और सारे के सारे टूल्स को हमने समझा कि स्मॉल स्केल जो ऑटोमेशन है वहाँ पे एम्बेडेड में जो आते हैं कंट्रोलर्स जो लिमिटेड एरिया में आपके अप्लायंसेस को कंट्रोल करते हैं। एज वेल एज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या होता है, वो लार्ज स्केल में होता है, सो दैट वो स्मॉल स्केल ऑटोमेशन में यूज होने वाले कंट्रोलर एफिशिएंट नहीं है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, जिसमें आते हैं आपके ये वाले टूल्स जो हमने समझा। दैट इज VFD, मोटर को कंट्रोल करेगा, रोटेटिंग डिवाइस की स्पीड को कंट्रोल करेगा। वही प्रोग्रामिंग थ्रू हमें कंट्रोल करना है, दैट इज PLC। HMI जो पैनल में आगे लगा हुआ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर जो हम खुद इंटरफेस करते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे DCS एक मास्टर कंट्रोलर की तरह यूज होता है। एंड लास्ट आपका होता है स्काडा, जो आप रिमोट एरिया से पूरे के पूरे प्लांट को सुपरवाइज, कंट्रोल एंड डेटा एक्वायर कर सकते हो। थैंक यू।